कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता है। हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं है। स्वागत है आपका इवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हम आज बताएंगे ईच वर्सेज एवरी के बारे में। इस पर रिलेटेड पूरे कंसेप्ट को बताने के बाद हम यहाँ पे आप लोग को 10 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, ठीक है। और उसी से रिलेटेड आगे भी जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे पहले जो है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से जैसे हम यहाँ पे जो क्वेश्चन कराएंगे वो लुसेंट बुक का रहेगा, जो टारगेट बैच एयरफोर्स नेवी और आर्मी के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो हम कंसेप्ट बताएंगे वो जितने भी एग्जाम है जैसे एसएससी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, ये मतलब सीडीएस हो गया, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है। और देखिए इससे पहले जैसे हम टारगेट बैच में जो मतलब बैच लेकर के आए थे एयरफोर्स नेवी के लिए, उसमें आप लोग को यहाँ पे जैसे लुसेंट जो बुक है उसका जैसे आप लोग को सिंटेक्स जो बैनर दिख रहा है, सिंटेक्स चैप्टर का हम यहाँ पे 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें आप लोग को 6-7 वीडियो लगातार है, ठीक है। उसी तरीक़े से आप लोग को यहाँ पे मतलब क्वेश्चन टैग हो गया है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आर्टिकल चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके से प्रीपोजिशन, टाइम एंड टेंस और कंजंक्शन, इन सभी का बैनर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन सभी चैप्टरों को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर इन वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए, और एक बार इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो 100% क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है हम बनाए हैं वो उस पर रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वहाँ पे हम उसको क्लियर कराते हुए चले हैं, जिससे आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो 100% वो क्वेश्चन बने। इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखने की प्रयास कीजिएगा। अब इसके बाद जैसे अगर आपको जो चॉइस से अगर जो चैप्टर अगर आपको चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उस टॉपिक को हम अगला वीडियो में हम आप लोग को लेकर के आएंगे, ठीक है। अभी हम आप लोग को यहाँ पे ईच वर्सेज एवरी के बारे में कंप्लीट कंसेप्ट बताने के बाद यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की प्रयास कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ईच वर्सेज एवरी के बारे में, ठीक है। तो देखिए ईच का प्रयोग किस तरीके से होगा और एवरी का प्रयोग किस तरीके से होगा उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे ईच का जो प्रयोग है, देखिए यहाँ पे जो है ईच का प्रयोग जो होता है ये प्रत्येक दो या दो से अधिक के लिए होता है, ठीक है। प्रत्येक 2 या 2 से अधिक के लिए होता है ईच का प्रयोग, ठीक है जी। अब ईच का प्रयोग ये जो है आपको प्रोनाउन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और ये एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है। अब ईच का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कब होता है और एडजेक्टिव के रूप में कब होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में कब होता है, उसको यहाँ पे हम कंप्लीट रूप से इसको समझाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जैसे ईच जो है ये प्रत्येक 2 या 2 से अधिक को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम जानेंगे जैसे ईच जो हो गया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ईच जो हो गया यहाँ पे ये ईच ये क्या कर रहा है, मतलब ईच जो है यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ पे इसका प्रयोग प्रत्येक 2 या 2 से अधिक के लिए होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ईच जो है ये एक प्रोनाउन का भी काम करेगा, ये एक एडजेक्टिव का भी काम करेगा। तो ये प्रोनाउन का कब काम करेगा और एडजेक्टिव का कब काम करेगा उसको अब हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये एडजेक्टिव का कब काम करेगा, तो एडजेक्टिव का काम कब करेगा, जब इसके जस्ट बाद इसके ईच के जस्ट बाद एक नाउन आएगा, ठीक है। ये नाउन आएगा और ये नाउन जो होगा ये कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा जी, सिंगुलर नाउन होगा। और सिंगुलर नाउन से पहले जो आएगा वो आपका किस चीज का काम करेगा, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। मतलब जब भी आपको किसी नाउन से पहले जो आएगा वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये ईच अपने बाद अगर जस्ट ये अपने बाद लेगा तो ये सिंगुलर नाउन लेगा, प्लूरल नहीं लेगा। और इसके बाद जो है आपका सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका हम प्रयोग कर पाएंगे इसका। और यहाँ पे ये जो है एक एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं ईच इज गिवन ए चांस, ठीक है। यहाँ पे ईच इज गिवन ए चांस, ठीक है। तो इसको आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये तो आपको एक्सक्लूसिव हो गया। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं जैसे कि ईच बॉय, ठीक है, ईच बॉय इज या आर गिवन ए चांस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन से हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ईच की जस्ट बाद ये इज है, ठीक है। जब ईच की जस्ट बाद एक्सक्लूसिव वर्ब आएगा तो वो ईच एक प्रोनाउन का काम करेगा। वो ईच किसका काम करेगा, ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन जब ये ईच के जस्ट बाद में एक नाउन आया है ना, ईच के जस्ट बाद में क्या आया है, एक नाउन आया है, तो उस पोजीशन में ये ईच जो है ये एक किस चीज़ का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। और इसके लिए जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उस पोजीशन में ये ईच जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन ईच के जस्ट बाद अगर एक्सक्लूसिव वर्ब आया तो वो ईच जो है प्रोनाउन का काम करेगा। अब आगे और भी हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसपे ये ईच जो है ये भी आगे भी प्रोनाउन का काम करेगा, लेकिन ये
एडजेक्टिव का कब काम करेगा, जब इसके जस्ट बाद, इच के जस्ट बाद एक मतलब नाउन आएगा और सिंगुलर नाउन होगा तो नाउन से पहले जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं। ये एक और कंसेप्ट है, जैसे इच ऑफ। ठीक है, तो इच ऑफ अब प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, और प्लूरल नाउन आएगा तो इस इच के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का तो चुनाव करेंगे, लेकिन उस पोजीशन में ये इच, उस पोजीशन में ये इच जो है ये किसका काम करेगा, उस पोजीशन में ये इच जो है ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इच का प्रयोग प्रत्येक दो के लिए करेंगे, और यहाँ पे इच जो है ये एक एडजेक्टिव का भी काम करेगा। कब काम करेगा, तो इस इच के जस्ट बाद एक सिंगुलर नाउन होगा, तो ये सिंगुलर नाउन होगा तो नाउन से पहले जो आया वो एक एडजेक्टिव का काम किया, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम बताए हैं कि इच इज गिवन ए चांस, तो इसमें इच जो है ये प्रोनाउन का काम किया, लेकिन इच बुआ इज या आर गिवन ए चांस, तो उस पोजीशन में ये इच जो है एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम किया। उसी तरीके से इच ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आया तो अपने लिए वर्ब लेगा सिंगुलर, लेकिन उस पोजीशन में ये इच जो है ये किसका काम करेगा जी, तो ये एक प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसी पे हम आप लोग को क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जैसे इस पे देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज या बुआ। ठीक है, बुआ इज या आर गिवन ए चांस। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इच जो है इसके जस्ट बाद ये प्रीपोजिशन ऑफ है, जो अपने बाद ये कैसा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। तो सिंगुलर का तो प्रयोग नहीं करेंगे सिंगुलर नाउन का, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन तो आया। अब इस नाउन आया, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ये ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा। ठीक है, तो इस इच के अकॉर्डिंग हम जो चुनाव करेंगे इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, और उस पोजीशन में ये इच जो है ये किसका काम किया, उस पोजीशन में ये इच जो है एक प्रोनाउन का काम किया। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो पाया कि इच जो है एडजेक्टिव का कब काम करेगा, तो इस इच के जस्ट बाद एक सिंगुलर नाउन होगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन प्रोनाउन का कब काम करेगा, तो इच के जस्ट बाद अगर एक जोड़ी हो गया तो इच प्रोनाउन का काम करेगा, या इच के जस्ट बाद एक प्रीपोजिशन आएगा तो वो इच एक प्रोनाउन का काम करेगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे इवरी के बारे में। यहाँ पे इवरी के बारे में हम लोग देखते हैं इवरी का प्रयोग किस तरीका से होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बता रहे हैं और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईयर से हो गया या फिलर से हो गया, 100% क्वेश्चन रहेंगे। प्रोनाउन से पूछ सकता है, या एडजेक्टिव से पूछ सकता है, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इस पर क्वेश्चन भी अभी हम कराएंगे आप लोग को। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे जानेंगे, जैसे यहाँ पे अब इवरी के प्रयोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे इवरी का प्रयोग, तो इवरी का प्रयोग जो होता है यहाँ पे दो से अधिक के लिए होगा। ठीक है, दो से अधिक के लिए जो होगा यहाँ पे इवरी का प्रयोग। अब हम जानेंगे इवरी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में कब काम करेगा और ये एडजेक्टिव के रूप में कब काम करेगा, इसको अब हम देखते हैं इवरी के प्रयोग में। ठीक है, देखिए इवरी में क्या है कि यहाँ पे इवरी के जस्ट बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन आया तो इस सिंगुलर नाउन से पहले जो ये इवरी है ये एक किस का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। उस पोजीशन में ये इवरी किसका काम करेगा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। और इसके लिए जो है यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, एवरी बुआ ये लगे नहीं दूरी पे। ठीक है, एवरी बुआ इज या आर गोइंग देयर। ठीक है, देयर। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखे हैं कि एवरी बुआ इज या आर गोइंग देयर। तो ये बुआ एक क्या है, ये एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और नाउन से पहले ये एवरी आया तो ये किस चीज़ का काम किया जी, ये एक एडजेक्टिव का काम किया। ये किसका काम किया जी, तो ये एक एडजेक्टिव का काम किया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं कि एवरी यहाँ पे जो है एवरी इज गिवन ए चांस। ठीक है, तो अब ये चीज़ें गलत हो जाएंगी क्योंकि एवरी के जस्ट बाद यहाँ पे इवरी के जस्ट बाद इज या आर या एक्सक्लूसिव वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये इवरी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दो से अधिक के लिए। तो ये चीज़ें गलत हो गई। यहाँ पे इज का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे किसका प्रयोग कर सकते हैं, इज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ तक सीखे थे कि यहाँ पे इवरी जो है, इवरी के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आएगा और नाउन के बाद अगर एक्सक्लूसिव वर्ब आया तो उस नाउन से जस्ट पहले जो है इवरी ये एक एडजेक्टिव का काम
काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया कि एवरी इज गिवन ए चांस, तो एवरी के जस्ट बाद इज का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं आएगा। उस पोजीशन में ये चीज़ें जो है यहाँ पे एवरी का प्रयोग न करके इज का प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ें सही होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दो क्वेश्चनों को लिखे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है कि एवरी ऑफ द बॉयज इज आर गोइंग देयर एंड ईच ऑफ द बॉयज इज आर गोइंग देयर। आप लोग को बताना है कि यहाँ पे एवरी का प्रयोग करना सही होगा या ईच का प्रयोग करना सही होगा। तो यहाँ पे जो है एवरी ऑफ द बॉयज कहना गलत है, यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज कहेंगे तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच जो है, यहाँ पे ईच जो है, यहाँ पे ऑफ से पहले जो ईच है ये एक प्रोनाउन का काम करेगा और इसके जस्ट बाद प्लूरल कंटेबल नाउन आएगा, और लेकिन वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्लियर किए, यहाँ पे जो हम लोग क्लियर किए ईच वर्सेस एवरी के बारे में, और ईच का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कब होता है और एवरी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कब होता है, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से आप लोग को समझाने की प्रयास किए। अब हम आप लोग को यहाँ पे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। और 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी प्रयास कीजिएगा इन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में जवाब देने का। चलिए हम क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इसको बनाने की प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग को लिखा है कि डैश मेंबर हैज़ टू सिंग दिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में 1 नंबर में आंसर होगा, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे एवरी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। एवरी का प्रयोग करेंगे क्योंकि नाउन है और नाउन से पहले जो ये एवरी है ये किसका काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा प्रयोग करेंगे, ईच का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे नाउन से पहले ये ईच है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच करना सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 नंबर में लिखा हो कि स्टूडेंट हैज़ ए पेन एंड ए बुक, ठीक है। तो एगो पेन है और एगो बुक है, 2 की बात हो गई, एक स्टूडेंट। तो यहाँ पे ईच का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी ईच का प्रयोग करेंगे, बेटर रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है, लिखा हुआ कि डैश सेंट वाज वोकेंट, तो यहाँ पे ईच का ही प्रयोग कीजिए। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चनों को लिखा गया है, अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कि 10 बॉयज वर स्टैंडिंग इन ईच रो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो से पहले आएगा ईच का प्रयोग होगा। 5 नंबर में जो है यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे जी, ईच का प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सॉरी ये 6 नंबर ही क्वेश्चन बता दिए। 5 नंबर में जो है कंट्री हैज़ इट्स ऑन फ्लैग, उससे पहले यहाँ पे एवरी का प्रयोग होगा। 5 नंबर में एवरी आएगा और 6 नंबर में ईच होगा। 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, डैश स्टूडेंट वाज सिटिंग ऑन हिज सीट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एवरी का प्रयोग होगा। 7 नंबर में किसका प्रयोग होगा जी, एवरी का प्रयोग होगा, जो बेटर रहेगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पे डैश ऑफ द टू वाज ऑनेस्ट, ये सेम क्वेश्चन ये वाला है। तो यहाँ पे एवरी का प्रयोग नहीं होगा, ईच का प्रयोग होगा, जो अभी आप लोगों को कंसेप्ट बताया है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है यानी कि 9 नंबर नहीं 8 नंबर में ईच ऑफ का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 8 नंबर में ईच का प्रयोग कीजिए, किसका प्रयोग करेंगे जी, ईच का प्रयोग करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चनों को जो दिया गया है, लिखा आई हैव रीड ऑलमोस्ट इन डैश बुक आई हैड, तो यहाँ पे एवरी का प्रयोग होगा। 9 नंबर में किसका प्रयोग होगा, एवरी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और 10 नंबर जो क्वेश्चन लिखा गया है, 10 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि डैश 5 मैन वाज क्विंग ऑफ, ठीक है। तो 5 यानी 2 से अधिक को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ पे एवरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे एवरी का ही प्रयोग होगा, यहाँ पे ईच का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, लुसेंट जो बुक का ये आप लोग का टारगेट बैच का है, ठीक है। इससे पहले हम आप लोग को जो बताए थे कि लुसेंट जो बुक है उसका प्रत्येक चैप्टर का हम यहाँ पे सोल्यूशन करा चुके हैं, जिसको आप जाकर के उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या सभी का प्लेलिस्ट बना है, जाकर उस वीडियो को देखने की प्रयास कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।